रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस स्टार्ट। सो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं पहले तो वो समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पीपीटी। दिस इज डे 2। ओके, ये जो चीज है इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका लिंक आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा। तो प्लीज गूगल क्लासरूम में से जाके वो लिंक को देख लेना, बार बार देखना अगर एक चीज समझ में नहीं आती तो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ऐसा? बिकॉज ये टॉपिक में आपको समझेगा कि एक्चुअल पीएलसी कैसे दिखता है, देन पीएलसी का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, दैट इज नथिंग बट अ वायरिंग डायग्राम, और किस तरीके से एक्चुअल पीएलसी को यूज करके हम वायरिंग डायग्राम इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि पीएलसी में बहुत सारी टाइप की वैकेंसीज निकलती है, जहाँ पे ये भी एक वैकेंसी है। इस वैकेंसी में क्या होता है, इस वैकेंसी में आपको कोई इंडस्ट्री में, कोई न्यू इंडस्ट्री में जहाँ पे मैनुअल वर्क हो रहा था, वहां पे आपको जाके पीएलसी को इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल इन द सेंस कि आपको वो पीएलसी का कनेक्शन बिल्ड करके देना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। क्यों ऐसा? बिकॉज कोई भी इस पीएलसी को नॉर्मली कनेक्शन नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर है, मतलब नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रिक पर्सन है, तो वो नहीं कर सकता। क्यों ऐसा? बिकॉज इसमें बहुत सारी पावर रेटिंग्स होती है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज ये डैमेज हो जाता है। अब ये अगर मैं बात करूँ पीएलसी की, तो पीएलसी एकदम सस्ता नहीं आता। ठीक है, मिनिमम छोटा सा भी डिवाइस रहा एकदम लेस कॉस्ट वाला तो भी वो 10,000 का आ जाता है। सो मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ सबको। यस, सो है ना, सस्ता सा जो एकदम सस्ता सा जो पीएलसी है जो मैं अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बेसिक पीएलसी, वो भी 10,000 का आता है। और ये कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू कंपनी, बिकॉज ये कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, अब इस चीज का अगर कनेक्शन उल्टा सीधा कर दो तो ये चीज क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट भी हो सकता है, या फिर एक्चुअली इसके प्रोग्रामिंग में तो कुछ नहीं होता, बट एज अ फिजिकल डिवाइस उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टुडेज एजेंडा क्या है, तो मैं ये सारी चीजें कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद मेरे साइड से। एंड यस, अलाव है, आप लेफ्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट करने के लिए अलाव किया है, बट लेफ्ट नहीं करना है। नेटवर्क इश्यू होता है, इसलिए मैं लेफ्ट और ज्वाइन का रीज्वाइन का अलाव रखा हूँ। ठीक है, सो आप कुछ देर के लिए अगर आप लेफ्ट हो जाते हो तो रीज्वाइन हो सकते हो, मैंने अलाव करके रखा हूँ। स्टार्ट करते हैं टुडेज एजेंडा। सो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, पीएलसी की वायरिंग डायग्राम देखेंगे। पीएलसी की वायरिंग डायग्राम देखने से पहले हम देखेंगे कि पीएलसी एक्चुअल में फिजिकली कैसा दिखता है, देन फिर पीएलसी की वायरिंग डायग्राम में जाएंगे। सेकेंड, एनो और एनसी कॉन्टेक्ट्स देखेंगे। ये कल वाले सेशन में मैंने एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम बताया था जिसका यूज करके आप टेस्ट कर सकते थे आपके सॉफ्टवेयर को कि वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो जो चीज थी एनो और एनसी कॉन्टेक्ट्स, वो चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड चीज देखेंगे पीएलसी की पावर वायरिंग। व्हाट इज पावर वायरिंग? हम पीएलसी को कैसे ऑन करेंगे, कैसे उसको पावर देंगे, सप्लाई देंगे, वो चीज को हम देखेंगे। कैसा कनेक्शन दिया जाता है पावर। नेक्स्ट देखेंगे पीएलसी की इनपुट वायरिंग। मतलब पीएलसी को कुछ इनपुट देना है, जैसे इनपुट में हम क्या क्या दे सकते हैं, पुश बटन दे सकते हैं, लिमिट स्विच दे सकते हैं, या फिर टॉगल स्विच दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के इनपुट्स दे सकते हैं। आप चाहो तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उसको सेंसर्स के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो। दोज ऑल आर द इनपुट्स दैट इज यूज फॉर द पीएलसी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ आउटपुट्स लाइक मोटर्स रन करना, या फिर कोई लाइट लैम्प, या फिर कोई मशीनरी को ऑपरेट करना। वो सारी चीजों को हम देखेंगे पीएलसी की आउटपुट वायरिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम ये हमारा मेन मोटिव है, बिकॉज हमने इतना पूरा वायरिंग कर लिया, इसमें जो लॉजिक है वो सारा का सारा लैडर डायग्राम से होगा। कल वाले सेशन में से लैडर डायग्राम का इंट्रोडक्शन दिया था, दिखाया था वो कैसे चीज है, उसको आज हम ब्रीफली देखेंगे। और एक दो हम एक्चुअल में प्रोग्राम भी करके देखेंगे, और वो चीज आज के सेशन में आपको समझेंगे। ये जो पूरे टॉपिक्स है ये 2 सेशंस में कवर होंगे जैसे मैंने बताया। तो प्लीज दोनों सेशन में ज्वाइन होना है। मैं दोनों सेशन में प्रेजेंट ही लूंगा। जैसे अभी आप यहाँ पे हो तो एज अभी टाइम है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे साथ साथ में आपको सिर्फ चैट का ऑप्शन ओपन करना है, और सिंपली यहाँ पे आपको प्रेजेंट 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 लिख दो नॉर्मली कि आप प्रेजेंट हो। मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, जैसे कल हुआ था वैसे ही सेम चीज आपकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, किसी का भी कोई भी ये नहीं मार सकता कि उसकी प्रेजेंटी मैं लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाम की प्रेजेंटी आप ही लगेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट, व्हाट इज पीएलसी, और एक्चुअल में फिजिकली ये पीएलसी दिखता कैसे है। तो दिस इज नथिंग बट अ पीएलसी। ये आपका पीएलसी है। ये एलन ब्रेडली का माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी है, जो हम एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। आपको पता है ना, जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तब मैं उसमें सिलेक्ट करता हूँ माइक्रोलॉजिक 1000 पीएलसी, एनालॉग वाला। तो ये वही पीएलसी है जो कि एलन ब्रेडली कंपनी ने बनाया है। अब ये पीएलसी में क्या क्या चीजें हैं हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स इसके बताता हूँ। अब सबसे पहले हमें जो दिखता है ये कहाँ माउंट होता है, माउंट इन द सेंस हमारी रैक होती है जहां पे ये चीजों को माउंट किया जाता है पैनल्स के अंदर। ये एक्चुअल इंडस्ट्री में फिजिकली दिखते नहीं है, मतलब अगर आप जाके देखोगे तो ये डायरेक्टली आपको आंखों के सामने नहीं दिखेगा जैसे लाइट वगैरह हमें दिखते हैं। ये एक्चुअली पैनल के पीछे छुपे रहते हैं और वो रैक में माउंट होते हैं, स्लाइडिंग वाले होते हैं। यहाँ पे इसको उस ऑब्जेक्ट को ऐसा फंसा के वो स्लाइड किया जाता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, कुछ हैंगिंग वाले भी आते हैं। तो वो तो खैर ठीक है, वो उसको प्लेस करने के लिए कि वो कहीं शॉर्ट ना हो जाए, वो प्रॉपरली माउंटेड रहे। सेकेंड, इसकी जो बॉडी है, ये जो पीएलसी है ये बेसिक पीएलसी है बिकॉज ये 10,000 का आता है और ये नॉर्मली अगर आपको कोई छोटा मोटा अगर करना है तो उस चीज के लिए यूज कर सकते हो। हाँ, ये चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं ये जो बेसिक पीएलसी है तो ये बेसिक पीएलसी में जो चीजें होंगी वो हायर ग्रेड पीएलसी में नहीं होंगी, सेम ही है। ठीक है, इसमें जो इनपुट आउटपुट है वो थोड़े कम है और इसका जो मेमोरी जो होल्डिंग वाला है या फिर इसमें जो प्रोग्राम्स है वो थोड़े से कम है। बाकी इसमें जो चीज चलेगी वो हायर कॉन्फ़िगर पीसीज में भी चलेगा, पीएलसीज में भी चलेगा। इसका बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी है। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम जो नए पीएलसीज है उसमें प्लास्टिक बॉडी प्लस मेटल बॉडीज के भी आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन, हीट से उसको बचाने के लिए बहुत बार मेटल बॉडी के ऊपर से कवरिंग आती है। एक्चुअल में तो नहीं बिकॉज वो शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, बट आउटर साइड से एक बॉक्स आता है, कवरिंग बॉक्स आता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज रिले। इसका जो आउटपुट टाइप है वो रिले है, मतलब इसके जो आउटपुट में हमें जो करंट मिलेगा वो 2 एम्पियर तक मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इस एक्चुअल पीएलसी की तो ये 500 मिली एम से 1 मिली एम तक, 1 एम तक, ठीक है, एम्पियर तक आपको करंट रेटिंग देगा। ठीक है, मतलब आप इस चीज को यूज कर सकते हो कॉन्टेक्टर्स के लिए, रिलेज के लिए, रिलेज को ऑपरेट करने के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, ये जो है वो आपको 24 वोल्ट डीसी भी देता है। 24 वोल्ट डीसी मतलब ये खुद से भी 24 वोल्ट डीसी जनरेट करके देता है। देखेंगे हम आगे के प्रोसेस में कि किस तरीके से ये 24 वोल्ट डीसी देगा। तो ये था ओवरलुक ऑफ दी पीएलसी। अब पीएलसी जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो इसके अंदर कौन सी चीजें और कौन सा चीज क्या है उस चीज में बात कर लेते हैं। जो आपको नीचे के पोर्शन में दिख रहा है, अब इस चीज को मैं लेके जाता हूँ पेंट में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं ये वाला जो पीएलसी वाला है इस चीज को पहले तो क्लियर कर लेते हैं और इस पीएलसी को हम एक्चुअल में पेंट में लेके जाके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो सिंपली मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और लेके चलता हूँ हमारे पेंट में। अच्छा, सबसे पहले इनके सारे जो पॉइंट्स है इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो जितने भी कनेक्शंस दिए हैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये सारे नट्स है। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे नट्स है। कलर ले लेते हैं रेड। ओके, सो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे नट्स है। अरे यार वाई, हाँ सो ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली वायर जो होते हैं आपके जो भी पुश बटन्स हो, जैसे ये है, ये जो आपको आई वाला सेक्शन दिख रहा है, होप आपको सबको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये जो चीज है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आई, इसको जूम करो। जूम एप्लीकेशन में ये ब्यूटी है कि आप इसको जूम कर सकते हो। यहाँ पे जूम करिए, ये चीज देखो, यहाँ पे आपको आई दिखेगा। तो जितने भी आई वाले टर्मिनल से कहाँ से लेके कहाँ तक, यू कैन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे इनपुट टर्मिनल्स कहलाते हैं पीएलसी के। और जहां पे भी ओ दिखा है, यू कैन सी, यहाँ पे आपको ओ दिख रहा होगा, तो जितने भी ओ वाले टर्मिनल से ये आउटपुट टर्मिनल कहलाते हैं आपके पीएलसी के। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी दिस। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा मेरे तरफ से भी थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। सो वेट अ सेकेंड। हाँ, सो फर्स्ट कम फर्स्ट, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये चीज क्या है, तो होपफुली आपको ये चीज दिख रही होंगी। अब इसको ले लेते हैं नीचे। यस, सब लोग अपनी प्रेजेंटी डाल दो। एक ही बंदे ने डाला है, आशीष यादव, देन बाकी लोग भी अपना प्रेजेंटी डाल दो। ओके, मैंने बताया था कभी भी बीच में से लूंगा, सो प्रेजेंटी डाल दो। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट क्या है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा है आपको 85, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं साइड में लिख रहा हूँ 85-264 VAC। सो ये जो पीएलसी है एक्चुअली एसी पीएलसी। 2 टाइप ऑफ पीएलसीज आते हैं। कुछ पीएलसीज आते हैं जो एसी पावर पे वर्क करते हैं, कुछ पीएलसी आते हैं जो डीसी पावर पे वर्क करते हैं। इन द सेंस कि अगर इस पीएलसी को ऑन करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे एसी पावर अटैच करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। मतलब एसी में क्या क्या होता है, एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है और साथ साथ में ग्राउंड होता है, राइट है ना, जी बोलते हैं उसको, ग्राउंड है ना।
तो ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड एज एसी। तो यहाँ पे उसने लिखा है वीएसी, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज एसी। मतलब ये जो पीएलसी है वो एसी सप्लाई पे चलता है, वो भी कहां से कहां तक, यहाँ पे रेंज दिए कि आप यहाँ पे इस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लगा सकते हो एसी वाला। मतलब मिनिमम 85 लगा सकते हो और मैक्स टू मैक्स 264 वोल्ट एसी लगा सकते हो। मतलब इन दो टर्मिनल पे इतना पावर आप लगा सकते हो एसी वाला। ओके, अब जैसे हम इंडिया में रहते हो, इंडिया का जो एसी पावर वोल्टेज है होपफुली आप सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज 220 वोल्ट, है ना। 220 वोल्ट और थोड़ा 230 तक कभी कभी चला जाता है, ओवरलोडेड हो गया तो, अदरवाइज 220 इज द गुड। कुछ कुछ कंट्रीज में ये 110 भी होता है। अब वहां पे क्या ये पीएलसी चलेगा? यस, क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज इसका जो रेंज है वो 85 से लेके 264 तक है, और अगर ओवरलोड भी हो गया, ज्यादा एक्सेसिव करंट भी आ गया, तो भी ये पीएलसी जलेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फॉल्ट नहीं आएगा, बिकॉज इसका रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है। मतलब इसका जो प्रोटेक्शन सर्किट है उसको यहाँ तक बचाता है। ओके, इसके ऊपर अगर एक्सेसिव करंट आ जाए या फिर वोल्टेज आ जाए तो ये जल जाएगा। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि इसमें सप्लाई कौन सा देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एज अ बिगिनर हमें पता नहीं होता कि पीएलसी में क्या एसी वोल्टेज लगाना है या डीसी, मतलब ये पीएलसी को पहचानने का तरीका होता है। हालांकि इसके मैनुअल में लिखा होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके मैनुअल में सारी चीजें होती है। आपके लिए, आपके बिहाफ के लिए ये वाला जो पीएलसी है दैट इज कॉल्ड एज पीएलसी 1000, इसका मैंने पूरा का पूरा मैनुअल वगैरह डाउनलोडेड है, आपके नोट्स में आपको ये चीज मिल जाएगी। आप इसको देखना, टाइम जब भी मिले तो आप इसको ओवरव्यू करना। ये बहुत बड़ा मैनुअल होता है, ओवरऑल 436 पेजेस का वो है मैनुअल। तो इस मैनुअल को पढ़ना, उसमें फुल डिटेल बताया रहता है कि ये जो पीएलसी है इसमें कौन से टाइप का इनपुट लगेगा, क्या लगेगा। तो बिफोर गो फॉर द वायरिंग आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, हालांकि हम ये चीजें और भी देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आउटपुट है, यू कैन सी ओ, यहाँ पे भी ओ दिख रहा है, यहाँ पे भी ओ दिख रहा है ना। ओ ओ मतलब आउटपुट, तो ये सेक्शन जैसे मैंने बताया ये आउटपुट है। ये आपको दिख रहा होगा नीचे में टर्मिनल में L1 दिया है, मतलब दिस इज अ लाइन 1, L2 दैट इज लाइन 2 या फिर न्यूट्रल, यू कैन सी। अब इलेक्ट्रिकल वालों को और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इतना पता होना चाहिए, दिस इज लाइन एंड दिस इज न्यूट्रल। ओके, तो ये जो चीज है यहाँ पे मेंशन भी है, तो प्रॉपरली देख के ही लगाना है। पीएलसीज में कनेक्शन इस साइड में ही होते हैं। कुछ न्यू न्यू पीएलसीज में ये कनेक्शन इधर उधर जाते हैं, बट डोंट वरी, वो सिर्फ और सिर्फ वो पैकेजिंग या फिर वो जो मॉडल है उसके अप्रोप्रिएट होता है, बट आपका लिख के दिखेगा वहां पे, प्रिंटेड रहेगा। तो प्लीज वो प्रिंटेड वाले पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से वो चीज को करना है। ओके, तो इस चीज को मैं नीचे कर देता हूँ बिकॉज होपफुली आपको नहीं दिख रहा हो। अच्छा, अब ये चीज को मैं करता हूँ पूरा क्लियर, और हम बात करते हैं ऊपर के, इसकी ऊपर के सेक्शन की। तो इसको थोड़ा सा अनज्यूम कर लेते हैं और हम चलते हैं ऊपर। ऊपर के सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 24 वोल्ट डीसी आउटपुट, मतलब हमारा पीएलसी जो है वो डीसी में भी आउटपुट देता है। अब याद रखिए ये आउट है, आउट इन द सेंस पीएलसी खुद जनरेट करेगा 24 वोल्ट। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 24 वोल्ट देना है, नहीं, यहाँ पे 24 वोल्ट देना नहीं है, पीएलसी हमें दे रहा है एज अ फील्ड पे लेके जाने के लिए और फील्ड डिवाइसेस को रन करने के लिए। मतलब ये एज अ आउटपुट हमें 24 वोल्ट देता है। ओके, किस तरीके से हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। वैसे ये कॉमन डीसी है, हम यूज करते हैं जब हमें इन आईओ पोर्ट्स को एनर्जाइज करना है, तो हम यहाँ से इसको करंट सप्लाई देते हैं, 0 या फिर हम कभी 24 वोल्ट देते हैं, इट्स डिपेंड की लॉजिक क्या चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जितने भी पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये देखो आई 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 वाले जितने भी कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये सारे आई का मीनिंग इनपुट कनेक्शंस है। कौन से कनेक्शंस है? इनपुट कनेक्शंस है। नीचे अगर मैं बात करूं, नीचे, अरे यार वेट अ सेकेंड, अब यहाँ पे अगर ओवरव्यू देखोगे, ये प्लास्टिक जो बॉडी है इसके ऊपर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। ये नंबर्स क्या है और ये चीज, ये तो आपको समझ गया होगा। अगर आप पीएलसी को पावर दोगे तो ये जो चीज है ये ग्रीन हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं आपको कर देता हूँ, तो ये जो चीज है ये ग्रीन हो जाएगी, जिसे आप पावर दोगे ये एनर्जाइज होगा और यहाँ पे आपको ग्रीन वाली लाइट दिखेगी। सेम चीज अगर आप प्रोग्रामिंग, मतलब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको रन करते हो और एक्चुअल लॉजिक इसमें चलता है, तो ये लाइट ग्रीन हो जाती है। मतलब अगर लॉजिक परफॉर्म कर रहा है हमारा पीएलसी, तो ये लाइट भी ब्लिंक करती है या फिर कांस्टेंट रहती है, इट्स डिपेंड कि वो कितना प्रोसेस कर रही है। नेक्स्ट, अगर हमारा जो लॉजिक है वो रन नहीं हो रहा, समथिंग कुछ फॉल्ट है, तो ये रन नहीं होगा, मतलब ये वाला जो है ये एनर्जाइज नहीं होगा, मतलब ऑन नहीं होगा।
एंड जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये ऑन नहीं होगा और फॉल्ट वाला लाइट ऑन होगा, तो फॉल्ट फाइंडिंग भी डायरेक्टली उसी पीएलसी के ऊपर हो जाता है। पीएलसी में ही पता चल जाता है कि देयर इज सम फॉल्ट्स है, ठीक है, मतलब हो सकता है ओवर वोल्टेज मिल गया या फिर समथिंग कुछ ब्रेकडाउन हो गया, तो वहां पे आपको डायरेक्टली यही पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो फिजिकल बटन से या फिर फील्ड वाली जो बटन है जिसके थ्रू हम इस चीज को ऑपरेट करें या फिर कोई मशीन को ऑपरेट करें, वो खराब हो जाती है। बिकॉज पुश बटन जो होती है कभी कभी डैमेज हो जाती है और हमें जो वर्क है उसको रोकना नहीं है, चलते ही रहना चाहिए काम। तो उस चीज को आप फोर्सफुली विदाउट बटन, विदाउट फिजिकल बटन, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी फोर्सफुली इस चीज को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन है या फिर इंडिकेटर्स बोल सकते हो। सेकेंड चीज, और भी यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक, दैट इज इन लिखा है, एंड 0 से लेके 5 तक, दैट इज आउट लिखा है। अब ये चीज क्या है, ये इंडिकेट करते हैं कि आपका यहां से इनपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ पे, चलो पहले इनपुट की बात कर लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बाकी चीजें, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। यस, अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर में कोई चीज लगा दूं, कोई इनपुट लगा दूं और यहाँ पे मुझे इनपुट मिल रहा है, तो ये जीरोथ वाला है, आई ऑफ जीरो है, जीरो पोजिशन, मतलब ये जीरो वाला लाइट इंडिकेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है। वैसे ही जो भी चीज में इनपुट मिलेगा वो उसके अप्रोप्रिएट एलईडी स्टार्ट होंगी। सेम चीज अगर पीएलसी वर्क करता है और उसका कुछ आउटपुट देता है तो उसके अप्रोप्रिएट आउटपुट इंडिकेशंस मिलेंगे। मतलब अगर उसके थ्रू यहाँ पे कुछ सप्लाईज आते हैं और हमें कोई डिवाइसेस ऑन करना है, ऑपरेट करना है, जो भी हमने लॉजिक लगाया उसके अप्रोप्रिएट ये भी लाइट जो है वो ग्रीन होंगे। तो ये एलईडी इंडिकेशन है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन सा जो इनपुट्स है वो आ रहा है और कौन से आउटपुट जो है वो रनिंग में है। यहाँ से डायरेक्टली पीएलसी के ऊपर से ही देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है लाइट्स क्यों ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है, वो उसी के लिए होता है कि यहाँ से लोड यहाँ पे रन हो रहा है और ये सारे इनपुट्स है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में भी दिखती है। लास्ट चीज जो पीएलसी के ऊपर दिखता है वो है हमारा, वेट अ सेकेंड, कनेक्टर, ठीक है, जिसको कम्युनिकेशन कनेक्टर भी बोला जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राउंड शेप का, डी शेप का ये कनेक्टर, इसमें 9 पिन होती है, इसको बोला जाता है 9 पिन डी कनेक्टर, जो कि यूज होता है कंप्यूटर से अटैच करने के लिए। हमें कंप्यूटर से अटैच करना है हमारा लैपटॉप, पीसी, कुछ भी, तो इसका सीरियल पोर्ट आता है या फिर सीरियल बोर्ड बोला जाता है या फिर प्रोप्राइटरी कंट्रोल बोला जाता है। वो चीज डायरेक्टली इस चीज को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे डी टाइप का कनेक्टर लगता है और वो चीज कंप्यूटर को लगाई जाती है और फिर बाद में आप प्रोग्राम आपका अपलोड कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर से अटैचमेंट करने के लिए ये एक कनेक्टर दिया, बाकी कुछ नहीं है इस पीएलसी में, बस इतने ही कनेक्शंस है। ये था ओवरव्यू ऑफ द पीएलसी। अब हम एक्चुअल इसके कनेक्शन देखेंगे, जैसे पावर वायरिंग देखेंगे, किस तरीके से सप्लाई देंगे हम हमारे पीएलसी को एंड किस तरीके से ये वर्क होगा। इन द मिडल अगर आपको कुछ डाउट होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली आप मैसेज में डाल सकते हो या फिर जो चैट ऑप्शन है वहां पे डाल सकते हो। मैं पढ़ता हूँ, साइड में ही है मेरे इसमें, तो मैं पढ़ते रहता हूँ कि आप क्या क्वेश्चन डाल रहे हो। अगर मुझे समझा नहीं वो क्वेश्चन, मैं सिंपली आपको अनम्यूट कर दूंगा और आपको वो चीज को बताना है, ओके। अच्छा, ये चीज समझिए, यस और नो, समझाए? चैट बॉक्स का यूज कीजिए और बताइए, समझाए? यस, ओवरव्यू समझाए, पीएलसी का फिजिकल ओवरव्यू। थैंक यू अथर्व, थैंक यू ऋतुजा, प्रियंका, थैंक यू सो मच। ओके, सो दैट्स इट फॉर एक्नॉलेजमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू खुशी। इसका मीनिंग है आप लोग लाइव हो, आप लोग सुन रहे हो, ये आपके इन फ्यूचर वर्क में आएगा। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पावर डायग्राम। अब ये चीज यहीं पे पढ़ा देता हूं मैं कि व्हाट इज पावर डायग्राम। कुछ देर के लिए मैं मेरा जो क्या बोलते हैं वीडियो फीड जो है वो बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे वहां पे ड्रॉ करना है और उस जगह पे मेरा फेस आएगा बार बार, ठीक है। सो मैं वो चीज बंद कर दे रहा हूँ, वैसे भी मेरे फेस से क्या ही करना है, तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। ओके, हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दैट इज कॉल्ड एज पावर वायरिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे एलन ब्रैडली का, दैट इज कॉल्ड एज पावर वायरिंग। किस तरीके से हम हमारे पीएलसी को एनर्जाइज करेंगे या फिर ऑपरेट करेंगे, रन करेंगे। तो चलो देखते हैं इस चीज को और समझते हैं कि किस तरीके से, बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
एसी अगर पीएलसी है तो उसको एसी पावर लगेगा। एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये चीज समझना चाहिए, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा, हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा। तो नॉर्मली पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया किस जगह पे जाके चीजें पढ़ना है, वो चीजें बता दिया, या फिर आप उसके मैनुअल्स को यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ गई है, हम कंसिडर करते हैं और आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले चीज पे। अब यहाँ पे हम हमारे जो पीएलसी है उसको हम पावर सप्लाई देंगे, तो किस तरीके से हम हमारे पीएलसी को पावर सप्लाई देंगे वो देखते हैं। सिंपल है, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नॉर्मली, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, कलर ले लेते हैं हम, सपोज मैं रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा एसी सप्लाई, सो दिस इज एसी सप्लाई, 220 कंसिडर करके चलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग वोल्टेज एसी दे सकते हैं। तो सिंपली एसी में हमें दो चीजें मिलती है, ठीक है। देर इज, आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा 10 मिनट्स का, आप ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट्स के बाद सेशन एंड हो जाएगा ऐसा वो बोल रहा है, और एक सेशन होगा, सो डोंट वरी। सो क्लोज करते हैं, दैट इज 220 वोल्ट का एसी सप्लाई। ओके, एसी सप्लाई में दो टर्मिनल्स होते हैं, हमें सबको पता है, ठीक है, एक और भी होता है ग्राउंड, वो तो ठीक है, बट दो चीजें मेन है, फर्स्ट वन इज लाइन टर्मिनल एंड सेकंड वन इज अ न्यूट्रल टर्मिनल। तो इसको कैसे कनेक्शन करेंगे, नॉर्मली आप इसको दे दोगे डायरेक्टली यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज L1 में, और ये जो न्यूट्रल है उसको डायरेक्टली दे दोगे L2 या फिर N में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगाना है और लाइन को लाइन में लगाना है। ये चीज ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाई जाती बिकॉज पीएलसी को भी हम जो है वो स्विच के थ्रू ही ऑन करते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज उसको अगर इन फ्यूचर बंद करने की जरूरत पड़ी तो बंद होना चाहिए, दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग यही कर लेते हैं, डायरेक्टली सप्लाई दे दिया और वो चालू हो गया, दैट्स ग्रेट, सही है। बट कभी कभी हमें पीएलसी पूरी मशीन को भी स्टॉप करना पड़ता है बिकॉज हमें कभी कभी पीएलसी को भी निकालना है। तो ये लाइव वायर है, लाइव इन द सेंस इसमें सप्लाई आ रहा है, फेज आ रहा है, और आपको यहाँ पे शॉर्ट लग सकता है, करंट लग सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं, मतलब डायरेक्टली सप्लाई ना देते हुए हम क्या करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ लाइन एंड न्यूट्रल, इनके बीच में एक स्विच अप्लाई करते हैं। आप टॉगल स्विच यूज करो, है ना, या फिर कोई नॉर्मल स्विच यूज करो, या फिर इंडस्ट्रियल वाली स्विच यूज करो। हम स्विच लगाते हैं और फिर देन उसके थ्रू हम इसको सप्लाई देते हैं। ग्राउंड लगाना है तो आप ग्राउंड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर लीकेज करंट रहेगा तो ग्राउंड के थ्रू भी निकल जाएगा। पर बेसिकली लाइन अगर ऑन करना है तो लाइन और न्यूट्रल तो आपको लगाना पड़ेगा थ्रू दी स्विच। यहाँ पे आपको स्विच, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, दिस इज अ स्विच। आप जो स्विच को अप्लाई करोगे, यूज करोगे, ऑन करोगे, तो फिर ये एनर्जाइज होगा। ये अगर एनर्जाइज होगा तो ये हमारा जो ये इंडिकेशन है दैट इज पीएलसी का पावर ऑन, ये ग्रीन हो जाएगा। यू कैन सी मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ, तो ये जो इंडिकेशन है ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मीनिंग मेरा पीएलसी जो है वो ऑन हो गया, दैट्स इट। अगर ये चीज याद नहीं रहेंगी या फिर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इन फ्यूचर अगर आपका कभी हुआ तो ये चीज को आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया पावर डायग्राम, दैट्स इट, इट इज सो इजी। इसका जो वायरिंग डायग्राम है बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, बट याद रखना कि ये एसी है या डीसी है। अच्छा सर, ये तो एसी की बात होगी, अगर हमारा जो पीएलसी है वो डीसी रहा तो फिर क्या। अच्छा, अगर डीसी है तो होपफुली ये 24 वोल्ट का रहेगा, ठीक है, 24 वोल्ट आपको देना पड़ेगा इस चीज को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए। फिर कैसा, तो यहाँ पे टर्मिनल्स क्या रहेंगे, फिर L1 L2 तो नहीं रहेगा, तो वहां पे रहेगा प्लस, ओ दिख नहीं रहा ना, सॉरी, यहाँ पे रहेगा प्लस वी एंड माइनस वी, इस तरीके से लिखा रहेगा। प्लस मीनिंग, प्लस वी का मीनिंग है 24 एंड माइनस वी का मीनिंग है 0 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड माइनस वी का मीनिंग है 0 वोल्ट। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे सर, सिंपल है, ये भी सेम चीज है, बट यहाँ पे जो है वो आपका पावर सप्लाई यूनिट लगेगा, मतलब एडिशनल एक आपको पावर सप्लाई, पीएस दैट इज नथिंग बट पावर सप्लाई, या फिर एसएमपीएस भी हो सकता है, आप वो यूज करोगे। यहाँ पे आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, दैट सेम सेम कि प्लस वी और माइनस वी आपको मिलेगा। सिंपली ये जो 24 वोल्ट है वो आप इधर अटैच कर लीजिए और इसको जो चीज है उसको इधर अटैच कर लीजिए। यहाँ पे मिडल में आपको स्विच लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। क्यों ऐसा, बिकॉज पावर सप्लाई जो यूनिट होता है उसके ऊपर खुद की एक स्विच लगी होती है, तो उसके थ्रू भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर है। तो ये डीसी का बताया, मतलब डीसी अगर पीएलसी रहा, डीसी सप्लाई रन वाला अगर रहा तो उसको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, जिन लोगों ने जूम इंस्टॉल नहीं किए थे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, रिकॉर्डेड वीडियोस है, डोंट वरी, मैंने मैसेज पढ़ा, सो दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, ओके। सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 40 मिनट के बाद, 40 मिनट्स के बाद।
तो डरना नहीं है, आपको किक आउट हो जाएगा सेशन, तो उसको फिर से सेम लिंक में और एक लिंक भेजूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके रीजॉइन हो जाना है, ठीक है। ओके ग्रेट, तो ये चीज समझिएगा, किसी को मतलब सभी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो यहीं पे। यस समझा है। ये आवाज आ रही है, समझा है। यस थैंक यू थैंक यू सो मच। समझा, यस ऋतुजा, निशांत। ओके, तो ये था हमारा पावर डायग्राम। तो अभी सेशन में शायद से 7 to 6 मिनट्स बचे हैं। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपका माइक, एंड आप मेरे को सिंपली पूछ सकते हो कि सर कैसा क्या, अगर कुछ है तो। अदरवाइज मैं वेट नहीं करूंगा सेशन का खत्म होने का, मैं ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म कर दूंगा और फिर से मैं क्रिएट कर लूंगा, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे। सो मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, डरो मत, सीधा पूछो कि सर ऐसा वैसा जो भी कुछ है वो आप पूछ सकते हो। यस यस अथर्व, एनी क्वेश्चंस? सर एसी और डीसी को पहचानना कैसे है? यस मैंने बताया ना कि यहाँ पे इंडिकेशन रहेगा यार। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर कोई पीएलसी है जो एसी पावर पे चल रहा है, राइट, तो वहां पे आपको दिखेगा रेंज, ओके, 85 से लेके 264 VAC। अगर VAC लिखा है इज दैट मीन वोल्टेज AC, ओके। अगर DC है तो इस पॉइंट्स पे ये ना लिखते हुए वो लिखेंगे +V एंड -V, इस तरीके से इस पॉइंट्स पे लिखा होगा, तो वो चीज को ही पढ़ना है। यस एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कौशिक, यस आप पूछ सकते हो, अनम्यूट कीजिए और आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। यस नेटवर्क इशू बट स्टिल चले। सर इसमें सर एसी में यूज करना बेटर रहेंगे या डीसी में क्योंकि आ, परफॉर्मेंस की नहीं में नहीं नहीं, बेटर देंगे। चलो ये क्वेश्चन अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस वाइज हम डिसाइड करते कि एसी में यूज करिए या डीसी में, ऐसा नहीं है। मैंने बोला पीएलसी के दो टाइप आते हैं, मतलब पीएलसी को जो सप्लाई है वो जो होता है वो डिसाइड होता है, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास पीएलसी है एलन ब्रैडली का, दैट इज माइक्रोलॉजिक 1000, इसको जो है वो एसी सप्लाई ही लगता है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि ये जो है वो एसी सप्लाई पे चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एसी दोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा या डीसी दोगे तो, मतलब एक पीएलसी एसी पे भी चलेगा और डीसी पे भी चलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पीएलसी पे लिखा होता है कि वो पीएलसी एसी पे ऑपरेट करेगा या डीसी पे, जैसे यहाँ पे लिखा है VAC, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे VAC का मीनिंग वोल्टेज AC, तो मतलब वोल्टेज देना है वो भी AC ही देना है, ठीक है। सेकेंड, अगर यहाँ पे बोलिए बोलिए। तो सर डिसाइड करें कि फिर एसी यूज करना चाहिए डीसी, क्योंकि सर पीएलसी तो एक अलग एसी रहेगा और एक अलग डीसी भी रहेगा, फिर कौन हाँ सा मतलब यूज करना चाहिए? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ इनपुट्स क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है ये 36 इनपुट्स एंड आउटपुट है, मतलब ये पीएलसी को 36 इनपुट एंड आउटपुट है, तो यहाँ पे ये पीएलसी एसी में वर्क कर रहा है, तो ऑफकोर्स बात है अगर आपके जो डिवाइसेस है वो 36 में अगर आपके हो पाते हैं तो आपको ऑफकोर्स बात है एसी सप्लाई देना पड़ेगा। अगर आपको 36 के ज्यादा इनपुट और आउटपुट चाहिए और अगर वो पीएलसी जो है वो डीसी में अवेलेबल है या फिर एसी में, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर, ओके, तो वो मिस्टिबिशी ने हो सकता है कि ये सेम 36 इनपुट वाला डीसी में बनाया है, तो आप डीसी की रिक्वायरमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज कि आपको पावर कंजम्पशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, आपका जो डिवाइस है जैसे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस ये कितने लेवल का है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसका एक सबसे पहला पॉइंट बताया था कि ये जो एलन ब्रैडली जो पीएलसी है इसका जो पावर रेटिंग है, सॉरी पावर रेटिंग बोल रहा हूँ, एम्पियर रेटिंग जो है वो 500 मिली एम से लेके 1 एम्प एम्पियर तक कंज्यूम करता है। तो अगर आपके डिवाइसेस ये वाले रेंज में चलने लायक है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके डिवाइसेस जो है जो भी इनपुट आउटपुट आप लगाने वाले हो डिवाइसेस जैसे बटन, लिमिट स्विच या फिर मोटर्स वगैरह जो भी कुछ लगा रहे हो, अगर आप उस चीज को यूज करते हो तो उस केस में आपका ये पीएलसी जल जाएगा, बिकॉज
जो लोड है वो ज्यादा हो जा रहा है। जैसे हम मोटर की बात करें तो मोटर जो है वो 3 एम्पियर्स के आते हैं, 5 एम्पियर्स के आते हैं, तो वो नहीं चल पाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इन दैट केस आपको हायर रेंज ऑफ पीएलसी जा सकते हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सर क्या फिर ये वाली चीजें हम इस पीएलसी का यूज करके नहीं कर सकते, कर सकते, कोई इशू नहीं है। पीएलसी सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही चीजें याद रखिए कि आपको नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या चाहिए, आपको कनेक्शन इनपुट किस तरीके का चाहिए, और इसका कंजम्पशन कितना होता है एज ए इलेक्ट्रिसिटी वाइज, कि जैसे ये 1 यूनिट में कितना कंज्यूम कर लेता है, मतलब 1 आवर में कितना यूनिट कंज्यूम करता है। ये सारी चीजों के ऊपर से डिसाइड होता है पीएलसी। एसी डीसी इज नॉट द इशू। तो भी सही क्वेश्चन था, जो क्लियर करना जरूरी है। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस अनूप। शुरू है मैम। आवाज असं नाही यस अनूप। आवाज फुल है। अनूप का शायद से इश्यू चल रहा है, ठीक है, उसका वो शायद लास्ट में ज्वाइन हुआ।